हेलो गाइस एंड वेलकम टू शीतल अकेडमी। मेरा नाम है शिवम लोटवानी और मैं आपका अपना अकाउंटेंसी का टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 6, हमारी 11th क्लास की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, असल में जब हम कोई ट्रांजेक्शन होती है तो जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट मतलब खाता, यानी एक जगह उसको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन को, तो एक अकाउंट बनाया जाता है। अब अकाउंट कैसे बनता है ये आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा, क्लास 11th का जो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। तो अगर मैं आपके सामने एक ट्रांजैक्शन लिखूं कि वी हैव परचेज्ड अ फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज फॉर एग्जांपल 10,000, हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इस ट्रांजैक्शन में दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। आप फर्नीचर अगर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है और बदले में आपके पास से कैश जा रहा है, यानी कि दो जगह रिकॉर्ड होगी ये ट्रांजैक्शन, एक फर्नीचर के अकाउंट में और दूसरी कैश के अकाउंट में। सो फर्नीचर का और कैश का दोनों का अकाउंट किस प्रकार से नजर आएगा? दिस इज फर्नीचर अकाउंट एंड दिस इज फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। सर, फर्नीचर के अकाउंट में जब आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज फर्नीचर रुपीज 10,000, 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा हमने। आप इस ट्रांजैक्शन को फर्नीचर के अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आप इसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड और आप यहां लिखेंगे 10,000। और जब आप इस ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट साइड नहीं क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और यहां लिखेंगे 10,000। ठीक है जी? तो आपको ये तो क्लियर है कि अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो दो चीजों का अकाउंट ओपन होगा, वन इज फर्नीचर अकाउंट एंड द अदर वन इज कैश अकाउंट। बट आप लोगों को यह नहीं पता था कि फर्नीचर के अकाउंट में रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी और कैश के अकाउंट में रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड होगी। आपको यह नहीं पता था। तो यही तो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि कोई भी ट्रांजैक्शन में किस अकाउंट में रिकॉर्डिंग डेबिट साइड होगी और किस अकाउंट में रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड होगी, यह हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं। अकाउंटिंग में दो प्रकार के रूल्स हैं, डेबिट और क्रेडिट करने के दो नियम हैं। एक ट्रेडिशनल रूल्स हैं और एक मॉडर्न रूल्स हैं। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरी है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज हम ट्रेडिशनल अप्रोच को शुरू करेंगे। ठीक है जी? तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं? अब अकाउंट्स क्या होता है? अरे भाई, जितने भी आप खाते खोलोगे, जितने भी आप ये इस तरह के अकाउंट्स बनाओगे, ये अकाउंट्स है। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का अकाउंट बना दिया, आपने कैश का अकाउंट बना दिया, जस्ट बिकॉज फर्नीचर और कैश इन दोनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजैक्शन के अंदर, है ना? अगर आप रेंट पे करोगे तो भी आपके पास से कैश जाएगा, तो मतलब कैश का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा, आप रेंट के नाम पर एक अकाउंट ओपन करोगे ताकि साल के अंत में पता तो लगे कि पूरे साल में हमने कितना रेंट पे किया गया। तो अकाउंट कुछ नहीं है, अकाउंट एक जगह है। अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। ठीक है जी? सो ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत अकाउंट्स जितने भी होते हैं, जितने भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने भी अकाउंट्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ठीक है जी? अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। कुछ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं और कुछ इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स वो जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है। इम्पर्सनल अकाउंट्स वो जिसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली तो नहीं है। ठीक है जी? तो आइए सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स कितने प्रकार के हैं। आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो में मेरी एक वीडियो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग मान के चलते हैं। यानी कि हमारे हिसाब से दुकानदार तो एक इंसान है ही और हमारे हिसाब से दुकान भी एक इंसान है। यानी कि हमारे आसपास जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको भी हम पर्सन ही मानते हैं। ठीक है जी? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज और मुकेश अंबानी, ये दोनों ही हमारे लिए इंसान है। अकाउंटिंग इस हिसाब से ही होगी, क्योंकि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे आसपास, जैसे आप लोगों का स्कूल, आप जो अपनी फीस पे करते हो स्कूल को, वो स्कूल के नाम पर पे करते हो ना, या क्लास टीचर के नाम पर? स्कूल के नाम पर। तो स्कूल पेमेंट रिसीव कर सकता है, स्कूल पे कर सकता है, स्कूल चेक रिसीव कर सकता है, स्कूल अपने नाम पर बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। तो फिर सारे काम इंसानों वाले कर सकता है ना वो। तो इसलिए जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सबको हम पर्सन ही मानते हैं। बट चूंकि इन्हें हमने बनाया है, इन्हें भगवान ने नहीं बनाया। सो दीज पर्सन्स आर क्रिएटेड बाय अस ह्यूमन बींग्स। तो इन्हें हम आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। और हम हैं, हमें नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है,
तो हम होते हैं नेचुरल पर्सन। ठीक है जी। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पर्सन्स तीन प्रकार के, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब है कि एक ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जी पर्सनल अकाउंट में तीन प्रकार के पर्सन्स का जिक्र है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। दूसरे प्रकार के अकाउंट होते हैं इम्पर्सनल, जो लोगों से रिलेटेड नहीं है। इसमें कौन कौन से है? रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट जो है उसमें आ जाती है हमारी सारी की सारी एसेट्स। ठीक है जी। रियल अकाउंट के अंदर आ जाती हैं ऑल एसेट्स। अब सारी भी नहीं आती, बट फिलहाल के लिए हम समझ सकते हैं कि सारी एसेट्स आ जाती हैं इसमें। कुछ एसेट्स ऐसी भी होती हैं जो पर्सनल के दायरे में आती हैं, तो फिर वो रियल अकाउंट के दायरे में नहीं आएंगे ऑब्वियसली। तो आइए समझते हैं जरा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को। नेचुरल पर्सन के दायरे में आते हैं वो पर्सन्स जिन्हें नेचर ने बनाया है। जैसे आपके सामने दो एग्जांपल्स हैं, एक है अंबानी और एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अंबानी और रिलायंस, इन दोनों में से कौन ऐसा पर्सन है जिसे प्रकृति ने बनाया, नेचर ने बनाया, क्रिएटेड बाय गॉड? ऑब्वियसली अंबानी। और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है हमारे लिए वो भी एक पर्सन ही है। जस्ट बिकॉज पर्सन वाले सारे काम कर सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसा कि अभी मैंने स्कूल के एग्जाम्पल में भी बताया था। बट ये हमारे लिए नेचुरल पर्सन नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो जितने भी हमारे आसपास ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब हमारे लिए पर्सन हैं, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया, कागजों पे क्रिएट किया गया। ठीक है जी। सो नेचुरल पर्सन के दायरे में मैं, आप, हम सब आ जाएंगे। ठीक है। मैं लिखता हूं यहां पर नाम, जैसे मेरा नाम शिवम, आई एम ए नेचुरल पर्सन। ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है फॉर एग्जाम्पल राकेश, वो एक नेचुरल पर्सन है। आपने किसी से पैसे लेने हैं, यानी आपने किसी को सामान बेचा था उधार पे, उससे पैसे लेने हैं, जी हां, डेटर आपका, वो भी एक नेचुरल पर्सन है। और इसी प्रकार आपने किसी से सामान खरीदा था उधार, तो आपने उसको पैसे लौटाने हैं, पे करने हैं, आपका क्रेडिटर, वो भी एक नेचुरल पर्सन है। तो यहां लिख देते हैं जी क्रेडिटर। ठीक है जी। संजय दत्त, ये भी एक नेचुरल पर्सन है। ठीक है जी। कटरीना कैफ, ये भी एक नेचुरल पर्सन है। तो ये सारे नेचुरल पर्संस के एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, बड़ा सिंपल था ना। अब आइए आर्टिफिशियल पर्संस के एग्जांपल्स पढ़ते हैं जरा। आर्टिफिशियल पर्संस मतलब वो इंसान जो एक्चुअली इंसान नहीं है पर हम उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशंस। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, आपका जो भी स्कूल है वो, पंजाब नेशनल बैंक वगैरह वगैरह, ये सारे आर्टिफिशियल पर्संस हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन असल में कोई पर्सन नहीं है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा अकाउंट है जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर मैंने अपने यहां काम करने वाले वर्कर्स को एक महीने की सैलरी जो उनकी बनी वो मैंने नहीं दी, रोक ली, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, है ना। कोई ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपने उठा लिया लेकिन आपने टाइम पर पेमेंट नहीं करी, यानी अब वो खर्चा आउटस्टैंडिंग हो गया। तो अब जो सैलरी मैंने पे करनी थी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो मेरे जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है जी। सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का एग्जांपल देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है। कोई भी खर्चा आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के दायरे में आ जाएगा। कोई भी खर्चा प्रीपेड है, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के दायरे में आ जाएगा। ठीक है। कोई इनकम है, अक्रूड इनकम, यानी एक ऐसी इनकम जो आपने कमा ली है बट आपको मिली नहीं है, तो अब ये इनकम रिप्रेजेंट कर रही है ना उस इंसान को जिससे आपको ये लेनी है। जैसे अक्रूड कमीशन, अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये भी इस दायरे में आ जाएगा, अक्रूड इनकम। और एक होती है बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस इनकम। एडवांस इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने कमाई नहीं है, अर्न नहीं करी, अभी मिल पहले ही गई, तो जिसने दी है हमें ये इनकम एडवांस में वो हमसे वापस भी ले सकता है। तो इसलिए ये जो एडवांस इनकम हमने प्राप्त करी है, ये इनकम एक ऐसा अकाउंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस इंसान को जिसने हमें ये दी है वक्त से पहले। तो ये हो गया एडवांस इनकम, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो हमने पर्सनल अकाउंट में तीन प्रकार के पर्संस का जिक्र करा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, राइट। उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट में आते हैं दो अकाउंट, रियल अकाउंट और दूसरा आता है बेटे नॉमिनल अकाउंट।
रियल अकाउंट में आ जाती हैं सारी की सारी एसेट्स, जितनी भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह, सारी एसेट्स रियल अकाउंट में आती हैं। लेकिन वो एसेट्स रियल अकाउंट में नहीं आएंगी जो पहले ही पर्सनल अकाउंट के दायरे में आ चुकी हैं। जैसे कि डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं, पर होता तो वो इंसान है ना, यानी कि वो पर्सनल अकाउंट के दायरे में आ चुका है ना, नेचुरल पर्सन के दायरे में, तो इसलिए डेटर एक एसेट होने के बावजूद भी रियल अकाउंट में नहीं आएगी। ऐसे ही एक एसेट है प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम, ये दोनों एसेट्स हैं, पर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के दायरे में आ चुकी है ना, इसलिए अब ये रियल अकाउंट के दायरे में नहीं आएंगी। बाकी जितनी एसेट्स है सब रियल अकाउंट में आ जाएंगी, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो। तो एग्जांपल्स के तौर पर अपन लिख सकते हैं कैश, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है जी, स्टॉक, मशीनरी एटसेट्रा, ठीक है। बट बैंक इसमें नहीं आएगा, बैंक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन हो गया बैंक, तो मैंने लिख ही दिया था यहां पर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है जी। अब आता है नॉमिनल अकाउंट, बहुत ही सिंपल। नॉमिनल अकाउंट ना एक्चुअली अकाउंट नहीं है, ये हमें दिखते नहीं है, आ रही बात समझ में, ये हमें दिखते नहीं है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी हमें दिखता नहीं है, पर पीछे से किसी पर्सन को रिप्रेजेंट जरूर करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के दायरे में आ जाता है। पर नॉमिनल अकाउंट तो हमें दिखता ही नहीं है। जैसे अगर आप कहो कि आज मुझे सैलरी मिली, तो बेटा मिला तो तुझे कैश ना, सैलरी के रूप में। हम कह देते हैं भाई आज हमें कमीशन मिली, तो कमीशन ने लाल साड़ी पहन रखी थी, कमीशन अगर तुम्हें मिली तो मिला अल्टीमेटली क्या, कैश, कमीशन के रूप में, ठीक है। तो रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सब दिखते थोड़ी है हमें, ये सिर्फ नाम के अकाउंट है। क्या आपने कभी देखा है रेंट को सैलरी के गले में बाहें डाले हुए? नहीं देखा होगा। सो ये सब बेटा नॉमिनल अकाउंट है, सिर्फ नाम के अकाउंट है, ये सिर्फ नॉम के अकाउंट है ये, इसीलिए इनको कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आ रही बात समझ में? तो नॉमिनल अकाउंट के दायरे में आ जाते हैं हमारे सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस, सभी इनकम्स और सभी गेन्स, ठीक है जी। सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, अच्छा एक्सपेंसेस सारे यहां पर आएंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो यहां आ चुके हैं पहले। सो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स आपकी सारी की सारी और आपके सारे गेन्स, ये सभी आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के दायरे में। एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं रेंट, रेंट प्राप्त हो गया या रेंट आपने पे कर दिया, दोनों ही केसेस में नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा। आ रही है बात समझ में? तो अब इसको फटाफट से फिनिश करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन प्रकार के पर्सन आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको। इम्पर्सनल में दो चीजें आ जाती है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आएंगी सारी एसेट्स सिवाय उन एसेट्स के जो पहले ही पर्सनल अकाउंट के दायरे में आ चुकी हैं। उसके बाद बचते हैं खर्चे, नुकसान, इनकम, गेन, ये सारे आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के दायरे में, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नाम के अकाउंट होते हैं। तो इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एटसेट्रा, ठीक है जी। तो अब अल्टीमेटली अकाउंट्स फिर तीन प्रकार के ही बचे ना, एक बचा हमारा पर्सनल अकाउंट, एक हो गया हमारा रियल अकाउंट और लास्ट हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। तो एक, दो और तीन, तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं फाइनली। और इन तीनों प्रकार के अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट करने के क्या नियम हैं, आइए सीखते हैं।